नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। आज हम बात करें मौनी अमावस्या के ऊपर। इसको हम माधव मास भी कहते हैं और आज का दिन हमारे शास्त्रों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहते कि मौन व्रत रखने से आदमी की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। जीवन के अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। शास्त्रों में कहा गया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरंग के पंथ, सब परे हरे राम ही भजें भजें जो संत। काम क्रोध मद और लोभ चार नरक के रास्ते हैं, परंतु तप के द्वारा, संयम के द्वारा, नियम के द्वारा, मौन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, साधना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तभी कहा गया है शास्त्रों में कि हमें मौन रह करके हर शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है कि मन की गति से चंद्रमा चलता है, और सूर्य तेज और तप का कारक माना गया है, क्योंकि सूर्य हमारे शरीर के अंदर आत्म कारक है। कहते हैं कि जो आत्मा आती है हमारे शरीर में, सूर्य की सोल होती है, और सूर्य से ही हमारे शरीर में आत्मा आती है। और चंद्रमा मन का कारक है, तो मन हमारा चंद्रमा से चलता है। और आज के दिन जब मौनी अमावस्या है, उस वक्त सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध की युति एक साथ है। और इस वक्त चंद्रमा के नक्षत्र में दो ग्रह बैठे हुए हैं, और मंगल बैठा हुआ है एक नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो इस दिन जब अमावस्या पड़ती है तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, जिससे कि हमें जीवन के अंदर मोक्ष की प्राप्ति हो। कहते हैं कि पापों से तारनी गंगा माँ है। जितने भी हमारे शास्त्रों के अंदर हमारी पवित्र नदियाँ हैं, परम धाम हैं, त्रिवेणी हैं, संगम हैं, वहाँ जाकर के हमें स्नान करना चाहिए। और अगर आप यहाँ नहीं जा सकते तो आप गंगा का जल लेकर के, हर हर गंगे बोल करके, और गंगा जी में स्नान करें, या फिर घर के अंदर ही एक बाल्टी के अंदर जल लें, थोड़ा गंगा जल डालें और गंगा में स्नान करें। इस तरह का फीलिंग अपने मन में लाएं और जल से स्नान करें, क्योंकि जीवन के अंदर हम जल से ही जीवन बना है। तो आपके 5 तत्वों में भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जो 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें से जल का महत्व बहुत ही ज़्यादा माना गया है। तो हमें पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, भगवान विष्णु की शरण में रहना चाहिए, और विष्णु जी के मंत्र का आज के दिन जाप करना चाहिए। ओम यश सम्रेण मात्रेण जन्म संसारे बंधनाते उमुचित तस्मै विष्णु प्रभुवे। ओम यश सम्रेण मात्रेण जन्म संसारे बंधनाते उमुचित तस्मै विष्णु प्रभुवे विष्णवे। ओम विष्णोराराटमसि विष्णु सूर्य स विष्णु धूर्वसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाहा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदर्शनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे भवविष्णुहरं सर्वलोकैकनाथकं। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुखितं करतलवेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं गोपाल चूड़ामणि। कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्णम त्वाहमं शरणं गतः। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्णम त्वाहमं शरणं गतः। इस मंत्र का जाप करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस प्रकार से जाप करें। और कहते हैं कि स्नान, सबसे पहले कहते हैं कि स्नान करना चाहिए,
उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें और अपने दोनों हाथों की मुद्राओं को देखें और भगवान का ध्यान करें कि आज के दिन में जो है मेरा शरीर स्वस्थ है और मैं स्वस्थ हूँ, और धरती माँ पे पैर रखते ही धरती माँ को प्रणाम करें। उसके पश्चात जो है आप स्नान करें और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान का ध्यान करें। भगवान का ध्यान करने के पश्चात जो है आप सूर्य की उपासना करें और सूर्य को जो है अर्घ दें, और अर्घ देने के पश्चात पुनः जो है आकर के पूजा स्थान में जो भी मंत्रों का आप जाप करना चाहते हैं वो करें, भगवान का ध्यान करते जाएं। और अमावस्या तिथि है तो आज के दिन जो है आपको जो है अपने पूर्वजों का ध्यान भी करना आवश्यक है। ओम पितृभ्यो स्वादिभ्य नमो नमः, पर पितृभ्यो देवो नमः, सर पितृभ्यो देवो नमः। इस प्रकार से सभी पुत्रों का ध्यान करके और उनको जो है तर्पण करें, संकल्प कर लें और हाथ को इस प्रकार से करके और जल जो है इधर से गिरने दें। अंगुष्ठ और प्रथम उंगली को ऐसे दबा लें और जल को इस तरीके से डालें और दक्षिण की तरफ मुख करके और अपने पितरों को अर्घ दे दें। तिल इत्यादि ले लें और आज के दिन सफ़ेद तिल या काला तिल जो भी उपलब्ध हो वो ले करके और पितरों का तर्पण करें और ध्यान करें कि हमारे पूर्वज जो है हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि देखो पितृ तृप्ति से ही आपका जीवन जो है आगे जा सकता है। भागवत भी यही कहती है कि हमें भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को और धारण करना है, क्योंकि हमें जब तक हमारे जीवन के अंदर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जब तक नहीं आता तब तक हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। और आखिरी शब्द है तारण। जो कलयुग से तारने वाली है वो जो है तारने वाली जो माँ है वो गंगा मैया है। तो गंगा जी का जो है ध्यान करना चाहिए और ध्यान के पश्चात जो है शाम के वक्त भी जो है एक दीपक जलाना चाहिए और दिन में जाकर के और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि पीपल में जो है पंडित जी ने अभी बहुत अच्छा बताया था अभी GNT पे कि पीपल के अंदर जो है सभी देवताओं का वास होता है। तो कहते हैं कि भगवान का जो वास है वो पीपल के वृक्ष में ही है और भगवान विष्णु के स्वरूप के रूप में भी माने गए हैं। उनको जो है जल जो है देना चाहिए और जल देने के पश्चात जो है आप परिक्रमा करें। अगर कम से कम जो है 4 परिक्रमा करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 करें, 4 नहीं तो 7 करें, नहीं तो 108 परिक्रमा करके और एक कच्चा सूत बांध दें और भगवान विष्णु का ध्यान भी करते जाएं और अपना जो भी मन की बातें हैं उसको जो है मन में रखें और मौन रखें, जिससे कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति जो है बढ़ जाए। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए मौन रखना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप मौन नहीं रखेंगे तब तक आपके जीवन में सार्थकता नहीं आएगी, आपकी इंद्रियां वश में नहीं रहेंगी। सभी इंद्रियों को बैलेंस करने के लिए आपको मौन रखना जरूरी है। कहते हैं कि जो तपस्वी होगा वो तपस्या करेगा। तो जो तप में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं, उनको दुनियादारी का कोई पता नहीं होता। तो आप ईश्वर में लीन हो जाएं, परमात्मा में लीन हो जाएं। और कई लोग जो है 40-40 दिन, 41-41 दिन का मौन व्रत रख लेते हैं, उससे आत्म शुद्धि हो जाती है और आत्मज्ञान हो जाता है। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है, तो वो व्यक्ति जो है एकदम जो है आप महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा, तो एक महान आत्मा बन जाता है। तो हर इंसान के अंदर 5 गुण विद्यमान होते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि पहला गुण क्या है। पहला गुण जो होता है अहम का होता है। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी अगर जल्दी से और आराम से प्राप्त कर ले तो उसको अहम आ जाता है। तो वो सोचता है इस कलयुग में मेरे समान दूसरा कोई भी नहीं है। दूसरा है तम। तम माने होता है अज्ञान, इलिटरेसी। तो शास्त्र कहता है हमें ज्ञानवान बनना है। ज्ञानवान आप कैसे बनेंगे? जब आप स्वाध्याय करेंगे, ध्यान लगाएंगे, भगवान की मेडिटेशन करेंगे। और जब तक आप ध्यान और मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीसरा गुण होता है रज। रज क्या है? कि आपको रुपया, पैसा, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, आदर कमाना भी बहुत जरूरी है। तीसरा होता है सत्य। आपको सत्य को धारण करना है, असत्य को छोड़ना है, मीठा बोलना है, अपनी वाणी का मधुर प्रयोग करना है। शास्त्रों में आता है ओम वांग में आस्ते अस्तु। जब हम प्राणायाम करते हैं ओम नसों में प्राणारस्तु, ओम अक्षों में चक्षरस्तु, ओम श्रोत्रों में
श्रोत्रमस्तु, ओम बाहों में बलमस्तु, ओम ओरजों में ओरजो अस्तु। तो हम अपनी वाणी से, मुख से माधुर्यपूर्ण वाणी बोलें, किसी दूसरे को जो है कभी कोई कटु वचन ना बोलें। और एक आता है अहम के बाद में आता है ब्रह्म। तो ब्रह्म का अर्थ है आत्मज्ञान। हर व्यक्ति को मालूम होता है कि मेरे अंदर क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, मैं क्या जानता हूँ, तो उसको पहचानना बहुत जरूरी है। जब आप तपस्वी हो जाएंगे, ध्यान मग्न हो जाएंगे, ईश्वर में आपका जब ध्यान लगेगा, तो उस वक्त आप परमात्मा को जो है लीनता जब आएगी तो आत्मज्ञानी हो जाएंगे। और ब्रह्म मुद्रा में जो है, ध्यान मुद्रा में आप बैठें, उससे आपको जो है विशेष लाभ रहेगा। तो आज मौनी अमावस्या पर ये प्रतिज्ञा करें कि हमें मन से जो है मीठा बोलना है, सात्विक बोलना है, अच्छा भोजन करना है, त्याग की भावना हमारे अंदर लानी है और दूसरे के कल्याण के बारे में पहले सोचना है, अपना कल्याण बाद में सोचना है। क्योंकि जो दूसरे के लिए पहले सोचेगा, ईश्वर उसको अपने आप ही सारी चीज़ें प्राप्त करा जाता है। तो आप कहते हैं कि भगवान पता नहीं किस रूप में आ जाए, तो जब आप दूसरों को देना शुरू करेंगे, कलयुग में दान का बड़ा महत्व माना गया है। कहते हैं कि आप 1 रुपया दोगे तो 1000 रुपये मिलेंगे। अगर आप 1 मुट्ठी अनाज पृथ्वी को दान कर दोगे तो हजारों गुना अन्न की प्राप्ति होगी। तो आप जो जरूरतमंद हैं उसको दान आज के दिन अवश्य करें। मैं ये नहीं कहूँगा आज ही करें कि मौनी अमावस्या है, आप सदा दान करें। राजा वही होता है जिसका हाथ हमेशा ऊपर रहे। तो आपको जो है राजा बनना है, दानी बनना है, और दान देने से आपके जीवन में हमेशा उन्नति होती है। क्योंकि एक होता है देवा, एक होता है लेवा। तो देवा कौन है? जो देने वाला है, जिसके अंदर दान की भावना है, वो देवा बनेगा। क्योंकि आप अपने बच्चों के अंदर भी आदत डालें कि कभी भी किसी को भी खाने पीने, अन्न जल का जो है दान जरूर करते जाएं, जिससे कि उनके जीवन में भी, उनके अंदर भी दान की महत्वता बढ़ती जाए। क्योंकि जैसा हम अपने स्वरूप को दिखाएंगे वैसा ही बच्चे भी हमारे देखेंगे। और कहते कि अन्न का जो प्रयोग है, सात्विक अन्न का प्रयोग करें। और मौनी अमावस्या पर प्रण करें कि आज से हमें सात्विक रहना है और मिठास से बोलना है, मीठा भोजन करना है, और कभी भी किसी के अंदर बुराई नहीं देखनी, अच्छाई को ग्रहण करना है। कहते हैं कि जब तक आप दूसरों के अंदर की अच्छाई ग्रहण नहीं करोगे, बुराई ग्रहण करते जाओगे, तो आपका मन अशांत रहेगा। दूसरा, चित्त को जितना शांत रखोगे, सामर्थ्यवान बनोगे, तो भगवान सामर्थ्यवान भी उसको बनाता है जो देवा होता है। तो आप देव बने और आज प्रतिज्ञा करें कि आज के पावन पर्व पर, मौनी अमावस्या पर मीठा भोजन करेंगे, लोगों को दान पुण्य करेंगे, अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे, और इस संसार में जो हमारा जन्म हुआ है वो किसी न किसी कारणवश भगवान ने हमें भेजा है। तो इस पूरे मानव जाति का हम कल्याण करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी भावना से मौनी अमावस्या पर संकल्प कर लें कि आज से हमें अपना विचार बदलना है, अच्छाई को धारण करना है, बुराई को त्यागना है। जय श्री राम। मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।